हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो वीडियो मैंने कल जहाँ ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया है। तो कल मैंने धोए थे बेडशीट वगैरह और सोफ़े के कवर, और घर में साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है। क्योंकि मेरा ज़्यादा बड़ा घर तो नहीं है, मेरे पास तो ये बस यही एक कमरा है और एक वो अंदर की तरफ है जिसमें मेरा पूजा पाठ वगैरह होती है और मेरा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, और एक किचन है। बाकी तो वो मेरा नया जो मकान बना हुआ है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम इसी में ही रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी श्राद्ध शुरू हो गए हैं हमारे पितरों के। तो जिस तरीके से हम लोग कोई त्यौहार करते हैं, नवरात्रि आएंगी इसके बाद में, तो हम लोग देवी मैया के आगमन के लिए मतलब साफ़ सफाई करते हैं और अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करते हैं। जिससे जितना भी हो पाता है, देखो ज़्यादा हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग तो बस साफ़ सफाई वगैरह अपने घर की कर सकते हैं। कपड़े वगैरह धोकर साफ़ कर सकते हैं अपना, ओढ़ने बिछाने के जो भी हैं हमारे पास में। तो उसी के आधार पर सफाई चल रही थी। तो मैंने कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह और जो भी पर्दे वगैरह हैं सबको धोकर साफ़ कर दिया था, और पूरे मकान के जाले वगैरह जो सब साफ़ कर दिए थे अंदर से। तो सोफ़े के कवर मेरे सूख गए थे, तो मैंने इनको इन पर बिछा दिया है फिर से, क्योंकि मेरे पास और दूसरे नहीं हैं, बस एक जोड़ा ये ही है, और ये भी मेरी मम्मी ने दिया था मेरे लिए। तो मैं तो आप लोगों से अपनी सभी बातें शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसे का बजट नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ें दो दो जोड़ी लेकर रख सकूँ। तो एक ही सोफ़े के कवर थे, तो गर्मियों की छुट्टी में जब मैं गई थी तो तब मम्मी ने मुझे दिए थे ये। तो मेरी साफ़ सफाई का काम यहाँ पर चल रहा है। तो बाद में मुझे थोड़ा सा भूख लग रही थी क्योंकि 11 बज रहे थे। तो बच्चों के लिए सुबह खाना बना दिया था, तो वो खाकर और लेकर चले गए थे। तो मैं सुबह से चाय में ही थी। तो मुझे ध्यान आया कि खुशी के पापा ब्रेड लेकर आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से ब्रेड ही दूध में गेर कर खा लिए जाएं। और खुशी के पापा गए हुए थे खेत पर, क्योंकि गन्ने की फसल कट रही है तो वो वहाँ पर हैं। और जब वो भी सुबह ब्रेड खाकर चले गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ब्रेड खा लूँ, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ब्रेड। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि दूध चला लेती हूँ मैं, ये चाय बन जाएगी और तभी रोटी के लिए का काम मैं शुरू करूँगी। तो 12 बज चुके थे और बच्चे आएंगे 2 बजे। आज रोहन की एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है, तो रोहन भी 2 बजे आएगा, और खुशी तो 2 बजे ही आती है। तो बच्चों के लिए खाना भी बनाना था, तो क्यों ना ताज़ा ताज़ा लौनी घी निकाल लिया जाए और अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी ताज़ा ताज़ा चाय बना ली जाए। तो मैंने यहाँ पर इसको चला लिया था, और चलाने के बाद में मैंने घी भी निकाल लिया था ताज़ा ताज़ा। देखो आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल फ्रेश घी है और बहुत अच्छा लगता है ये। जब हम रोटी बनाते हैं गरम गरम तो उस पर रख कर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और गाँव में तो ज़्यादातर लोग बाग मतलब जो वैसा घी होता है तय तय उसको मतलब ता देते हैं, उसको कम यूज करते हैं, और इसको ताज़ा लौनी को ज़्यादा यूज करते हैं। तो फिर आती है बर्तनों की बारी। बर्तन भी पड़े हुए थे, तो बर्तन मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। सुबह के भी पड़े हुए थे जो बच्चे स्कूल गए थे तब के, और अब मैंने ब्रेड वगैरह खाए थे और दूध चलाया था तो वो पड़े हुए थे। फिर मैंने इनको साफ़ कर दिया है, क्योंकि फिर पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और मक्खियाँ भिनकती रहती हैं और दूसरे बर्तन को भी गंदा कर देती हैं। वो एक के चक्कर में 4 बर्तन और गंदे हो जाते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि उनको साथ के साथ ही मांज कर और इनको साफ़ कर दिया जाए। तो ज़्यादा नहीं हो रहे थे बर्तन, थोड़े से ही थे। और इधर मैंने फुलो के रखी है बरी, जो मूंग की दाल की होती हैं। तो खाने की भी मतलब काम साथ साथ ही चल रहा था, खाने का भी, बनाने का भी, और साफ़ सफाई का भी। जैसा मौका लग रहा था उसी हिसाब से मैं अपना काम कर रही थी। और अब आ गई मैं पोंछा लगाने के लिए। तो मैं पोंछा बैठकर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरी पैर की एड़ी में दिक्कत रहती है और कमर में तो दर्द रहता ही है काफ़ी दिनों से। तो मैंने ये एक डंडे में बाई पर जो मेरा टूट गया था वो मैंने उसमें पिरो लिया था, और उस पर मैंने पोंछे का कपड़ा डाल रखा है। तो इससे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा पोंछा लगता है।
सोफ़े के नीचे भी पूरे में साफ़ हो जाता है, बेड के नीचे भी। तो ये मेरा 1 साल पुराना हो गया और अभी भी ऐसे ही चल रहा है, और बिल्कुल बेड के नीचे से भी बहुत साफ़ करके निकाल लाती हूँ मैं, और बहुत अच्छा इससे लग जाता है और काफ़ी जल्दी भी काम हो जाता है, क्योंकि ये जो खेस वग़ैरह आते हैं उनका कपड़ा है ये, खेस का। तो इसी कपड़े से, और काफ़ी मोटा भी है ये कपड़ा, तो मैं इसी से लगाती हूँ, तो जल्दी-जल्दी लग जाता है और बहुत साफ़ घर हो जाता है, और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं पड़ती, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगानी पड़ती है इसको लगाने में। तो ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाऊँगी मैं भी, ये देख सकते हो आप लोग, मैंने ऐसे वाइपर के ऊपर डाला हुआ है ये कपड़ा। तो पोंछा मेरा लग गया था अंदर भी और बरामदे में भी। तो इसके बाद मैंने सोचा कि अब क्यों ना बेड पर भी कपड़ा मार दिया जाए, क्योंकि कल मैंने मार दिया था कपड़ा तो, लेकिन अब धुले हुए बेडशीट वग़ैरह बिछाए हैं, तो क्यों दोबारा से इसको फिर मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मम्मी मेरी बोल रही थी कि जैसे हम, मतलब मैंने पीछे भी बोला है कि हम देवी देवताओं के आगमन पर, या हमारे घर में कोई रिश्तेदार वग़ैरह आते हैं तो हम साफ़ सफ़ाई करते हैं, इसी तरीके से हमें अपने पितरों के आने पर भी साफ़ सफ़ाई करनी चाहिए। अपने बेडशीट, अपने जो हम मतलब ओढ़ने बिछाने के कपड़े यूज़ करते हैं बैठने के, वो हमें सब कुछ साफ़ करके रखना चाहिए, और वो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए भी हमें ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि हम कोई हमारे यहाँ पर रिश्तेदार वग़ैरह आते हैं तो तब हम करते हैं। तो अब वो हैं, और उन्हीं का ये सब कुछ है, हमारे बुज़ुर्गों का, तो उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए, और साल भर में एक बार वो हमारे घर आते हैं। देखो, ये तो मैं नहीं कह सकती और ना ही मैंने देखा है, लेकिन सुना है कि पितर हमारे आते हैं साल भर में एक बार ज़रूर। तो फिर इसके बाद मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद आज मैंने अपना सिर भी साफ़ किया था, क्योंकि सिर मैं नहीं धो पा रही थी, तो आज मैंने इसको साफ़ किया था। और इसके बाद बनाए थे मैंने चावल, और मूंग की दाल की जो बरी होती हैं, और आलू मटर टमाटर डालकर बनाई थी मैंने सब्जी, और रोटियां बनाई थी बेसन डालकर। तो बच्चे यहाँ पर आ गए थे, और खाना हम चारों जन ने खा लिया था। लेकिन आज एक गलती हो गई थी मेरे से, मैं चारा काटना भूल गई थी। नहाने से पहले मैं काट लेती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, तो मैं भूल गई थी आज, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा काम हो गया था तो ध्यान ही नहीं रहा। तो ये तो अच्छा हुआ कि लाइट आ रही थी, तो मैंने इसको भी काट लिया था। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट